बाजार में खरीद का वक्त है या नहीं है, बाजार में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसका सीधा जवाब बड़ा मुश्किल होता है हर वक्त। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं जिन पे लोगों की नज़र रहती है। उनमें से एक इंडिकेटर ये भी है कि म्यूचुअल फंड्स के पास, उनके भंडार में कितना कैश रखा हुआ है। कैश ज़्यादा होने का अर्थ है कि उनको डिप्लॉयबल जगह नहीं मिल रही, उनको ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहां वो खरीद सकें। उनको शायद ये लग रहा है कि बाजार अभी सस्ता होगा, या उनको अच्छे शेयर नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से वो कैश पे बैठे हुए हैं, इस उम्मीद में कि एक मौका सामने आएगा और वो इस कैश को उस मौके में इस्तेमाल करेंगे, यानी वो खरीदारी करेंगे। तो अभी हुआ ये है कि जून के महीने के आंकड़े जो एमफी के आए हैं, उनमें अगर आप गणित देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स ने अपना कैश एलोकेशन कट किया है, स्लैश किया है। 13,000 करोड़ रुपए उनके कैश भंडार में, नकदी में से कम हो गए हैं। और इसमें पीपीएफएस और क्वांट जैसे फंड भी शामिल हैं। इसका अर्थ क्या माना जा सकता है? दो अर्थ हो सकते हैं। एक, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, उनको खरीद के मौके दिख रहे थे, उनको बाजार खरीद के लायक दिख रहा था और उन्होंने अपना कैश डिप्लॉय कर दिया है, लगा दिया है। दूसरा ये हो सकता है कि उनके पास रिडेम्पशन की एप्लीकेशन आई, रिडेम्पशन का प्रेशर आया, लोगों ने अपना पैसा वापस मांगा तो उन्होंने कैश में से लौटा दिया। उन्होंने हर एक स्कीम में से इक्विटी बेच के पैसा निकालने के बजाय उन्होंने कैश में से वापस किया। और एक और तरीका है कि उन्होंने इस कैश को अपनी लिक्विड फंड्स में या मनी मार्केट स्कीम्स में लगाया कि भाई कुछ कुछ नहीं से कुछ सही, तो थोड़ा बहुत रिटर्न आता रहेगा, फिर इस पैसे को डिप्लॉय करते चलेंगे। तो अब गणित समझना, आगे बारीक जाना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने अपना कुल मिला के एलोकेशन 13,000 करोड़ रुपए कम किया है। इस वक्त भी 2,04,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड्स के पास कैश में मौजूद है। और ये उनका जो टोटल एलोकेशन परसेंटेज है कि जो कुल एयूएम है उसमें से कैश कितना है, तो 5.08% था जून के महीने में। ये नीचे जाके 5.08% पहुंचा है। और इस पीरियड में पीपीएफएस म्यूचुअल फंड, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बहुत जाना माना नाम है, और क्वांट म्यूचुअल फंड, जो कि पिछले कुछ वर्षों में अपनी अच्छे रिटर्न्स के लिए जाना जाता है, अभी बीच में कंट्रोवर्सी में भी फंसा था लेकिन उसके उन्होंने जवाब दिए हैं, इन दोनों ने अपना कैश एलोकेशन कम किया है। तो मई के महीने में जब कैश था वो 2,17,000 करोड़ था और परसेंटेज में 5.66% था। और वहां से ये गिर के अब 5.08% पे पहुंच गया और 2,04,000 करोड़ पे पहुंच गया। तो ये 13,000 करोड़ रुपए की कटौती है इसमें। और टोटल एयूएम जून में था 40,19,000 करोड़। जो 45 फंड हाउसेस हैं भारत में, उनमें से 4 ऐसे हैं जिनके पास जून में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश उनके पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। सबसे बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये सबसे बड़ा फंड हाउस है और इनके पास सबसे बड़ा कैश एलोकेशन भी है, 34,654 करोड़ रुपए, जो कि उनके टोटल एयूएम का 4.68% है, 5% से नीचे है। फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड आता है जिसके पास 28,196 करोड़ रुपया था। फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 27,012 करोड़ रुपए और पीपीएफएस म्यूचुअल फंड 22,778 करोड़ रुपए कैश के साथ, जो कि टोटल एयूएम का 19.65% है। जबकि इनका मई में था 21.62%। तो भारी इन्होंने कैश रखा हुआ है। और पीपीएफएस ने अपनी मंथली रिलीज में कहा था कि हमारे पास करीब 21.85% कैश होल्डिंग्स, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आर्बिट्राज पोजीशंस हैं। ये कुल मिला के इसको कैश मानिए, जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर में डिप्लॉय करेंगे एट अप्रोप्रिएट लेवल्स, यानी सही जगह पे सही मौका मिलने पे डिप्लॉय करेंगे। अभी भी बहुत भारी गिरावट, यानी कि उन्होंने बहुत भारी डिप्लॉयमेंट नहीं किया है। उधर मोतीलाल ओसवाल और निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड के पास 8,994 करोड़ और 7,960 करोड़ रुपया। क्वांट म्यूचुअल फंड के पास 6,531 करोड़ रुपया कैश है, जो 7.25% उनके टोटल एयूएम का है। मई में इनका टोटल एलोकेशन था 10.35% और इन्होंने 9,028 करोड़ उस समय इनके पास था। लगभग 3,000 करोड़ रुपया इन्होंने इस महीने में डिप्लॉय कर दिया, ये माना जा सकता है। मिराई एसेट म्यूचुअल फंड के पास 2,600 करोड़ कैश इनके पोर्टफोलियो में है जून में, जो
टोटल AUM का 1.61%, 1.5% से कुछ ऊपर है। कुल 21 फंड हाउसेस के पास लगभग ऐसा है कि 1000 करोड़ कैश से कम उनके पास है, जिनमें से 10 के पास तो 100 करोड़ से भी कम है। इनमें ट्रस्ट म्यूचुअल फंड है और सैमको म्यूचुअल फंड है, जिनके पास 90 करोड़ और 62 करोड़ रुपया कैश है इनके पोर्टफोलियो में। तो ये बहुत कम कैश पे बैठे हुए हैं। फिर यूनिफी म्यूचुअल फंड है, जो कि बिल्कुल नया एंट्रेंट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जिसके पास 29 करोड़ 74 लाख रुपया कैश पोजीशन है। और जीरोधा और एंजल वन 69 लाख और 55 लाख रुपए के साथ बैठे हुए हैं। परसेंटेज की गणित से अगर देखें तो यूनिफी म्यूचुअल फंड के पास 25% से ज्यादा 25.46% इनके पास कैश है AUM के परसेंटेज के तौर पर। और वजह यह भी हो सकती है कि बिल्कुल बहुत नया फंड है, छोटा बेस है, इसमें उनके पास बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं होती हैं। अपने को जो जिस तरह के उन्होंने अपनी स्कीम्स लॉन्च किए हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए कहाँ कहाँ पैसा लगाएं, ये हिसाब लगाना और उसको एग्जीक्यूट करना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है। शायद इसलिए उनको ज़्यादा कैश रखना उनकी मजबूरी है इस वक्त। और दूसरी तरफ देखें तो PPFAS म्यूचुअल फंड 19.65%, 19.65% कैश पर बैठा हुआ है। दूसरा है व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड, जो 12.65% कैश एज अ परसेंटेज ऑफ AUM लेके बैठा हुआ है। ये जो फंड मैनेजर्स हैं, यहां ध्यान रखना चाहिए, इनको ये अलाउड है कि अपने टोटल होल्डिंग का, टोटल पोर्टफोलियो का एक हिस्सा वो कैश के तौर पर रख सकते हैं, क्योंकि दोनों वजह हैं कि एक, अचानक रिडेम्पशन प्रेशर आ जाए तो फिर आपको कुछ चीज जल्दबाजी में हड़बड़ा के बेचने की जरूरत ना पड़े। दूसरा, आपको अच्छा मौका दिख जाए और आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप अपना रिटर्न बेहतर कैसे कर पाएंगे। इसलिए जब कभी इनको लगता है फंड मैनेजर्स को कि इस वक्त का बाजार जो है इसमें वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है और कोई भी ऐसा समय आ सकता है, बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि हमें बेटर अपॉर्चुनिटी दिखें, या यहाँ से बाजार और एक डिप दे, झटका खाए, गोता खाए, और वहाँ हमें ये पैसा डिप्लॉय करने के लिए एक बेटर मौका मिल जाएगा। तो ऐसे में वो अपने फंड्स को रोक के रखते हैं, अपने हाथ में नकदी रखते हैं। जैसे हम लोगों को कहा जाता है, आप अगर ध्यान दीजिए, किसी भी प्रोफेशनल एडवाइजर से मिलिए तो आपको क्या कहता है कि आपके पास 1 महीने का कैश आपके पास अपने हाथ में होना चाहिए, 1 महीने का जो खर्चा आपका है, और आपके पास साल भर का खर्चा ऐसी जगह होना चाहिए जहां से आप जब चाहें उसको निकाल सकें, डिप्लॉय कर सकें, और एक 3 महीने के खर्चे का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो इसी तरह की गणित से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी चलती है। वहां एक 5% के आसपास का समझिए कि डिप्लॉयमेंट है, तो खास चिंता नहीं मानी जाती कि इतना तो चलता है जी, कैश 5% भी नहीं रखेंगे हाथ में तो फिर मैन्यूवरेबिलिटी कैसे आएगी कि मैं अपने पोर्टफोलियो को जगल करना चाहूँ, ऊपर नीचे करना चाहूँ, कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, तो ऐसे में आप कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कैश रख के बैठे हैं तो इसको एक यूं भी लिया जाता है कि बाजार पर, इस वक्त के बाजार पर, इसके वैल्यूएशन पर फंड मैनेजर को बहुत भरोसा नहीं है। इनको लग रहा है कि इससे अच्छे वैल्यूएशन आने वाले हैं, या हो सकता है उनको ये भी दिख रहा हो कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां IPO लेके आ रही हैं, NFO लेके आ रही हैं, उस समय हमारे लिए एक अच्छा मौका बनेगा। तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसका या तो इंतजार है, या आज की तारीख में उन्हें दिख रहा है कि इस वक्त पैसा लगाने के लिए सही मूड माहौल नहीं है, इसलिए वो पैसा नहीं लगा रहे हैं। और यही वजह है कि म्यूचुअल फंड के पास कितना कैश है, इस पे बाकी निवेशकों को नजर रखनी पड़ती है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।